अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जो है वो सीखने जा रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल IDE। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि डेव C++ को कैसे इंस्टॉल करना है। हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं IDEs क्या हैं, उसके जो है वो डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो हमने उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर भी कर दिए थे। हम अब आज जो सीखने जा रहे हैं वो डेव C++ को सीखने जा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है उस लिंक को लेंगे जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो कंपाइलर्स पड़े हुए हैं। तो मेरे पास ये लिंक मौजूद है, इसे मैंने यहाँ से किया कॉपी। ये लिंक आपको जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे कॉपी किया तो हमारे पास ये जो है अवेलेबल जो है वो डेव C++ का ID मौजूद है। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये जो है वो डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। हो सकता है आपके पास इससे पहले कोई ऐड आए तो आप उस ऐड को स्किप करके जो है वो कर सकते हैं। ओके जी, ये जब तक डाउनलोड होती है हम उसके बाद वापस आते हैं। ओके जी, हमारे पास जो है वो हमारा IDE डाउनलोड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं डेव C++ 5.11 यानी 5.11 वर्जन जो है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, हम सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, या आप एक डायरेक्टली इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर दें तो तब भी जो है ये हमारी जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अब हमसे पूछ रहा है जी कि ये पब्लिशर जो है या जिसने जो है ये सॉफ्टवेयर दिया है वो वेरीफाइड नहीं है, तो क्या हम वाकई रन करना चाह रहे हैं? तो हम कहते हैं हाँ जी, हम रन करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमसे जो है वो विंडो परमिशन मांग रही है इसके इंस्टॉलेशन की, तो हम वो भी जो है वो अलाउ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके जी, ये हमारे पास जो है वो अब ऑप्शंस पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। हमारे पास इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमें पता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमसे एग्रीमेंट पूछ रहा है, एग्री किया। इंस्टॉलेशन के लिए पूछा कि जी चूज़ द फीचर्स, तो हम फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं उन सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब हमसे जो है वो हमारा जो इंस्टॉलर है वो पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे इंस्टॉल करना है। हम अपनी मर्ज़ी से C ड्राइव, D ड्राइव, उसके अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर जाने देता हूँ जो कि C ड्राइव, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स और 86 के अंदर जो है वो स्टोर हो गए। अब हमारी ये जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके जी, ये कंप्लीट हुई हमारी इंस्टॉलेशन। हमने क्लिक किया फिनिश पे। जब फिनिश पे क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड थी कि आप इसे रन भी करना चाह रहे हैं। तो हमारा ये जो है वो IDE अब रन हो चुका है। हमारे पास जो है ये IDE इंस्टॉल हो चुका है, IDE ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे ऊपर वाली मेन्यू जैसे हम टाइटल बार कहते हैं, वहाँ पे जो है वो हमारे पास डेव C++ 5.11 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो बार है जिसमें फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट वगैरह लिखा हुआ है, इसे हम जो है मेन्यू बार कहते हैं। उससे नीचे वाली में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिसे हम शॉर्टकट के तौर पे यूज़ करते हैं। अब जो है मैं एडिटर को ओपन करना चाह रहा हूँ तो उसके तरीके शॉर्ट की से भी हो सकता है, मेन्यू के थ्रू भी हो सकता है। अगर मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+N तो अब हमारे पास जो है ये एडिटर ओपन हो चुका है जिसके ऊपर हम कुछ भी चीज़ जो है वो टाइप कर सकते हैं। यानी एडिटर स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जहाँ पे हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को टाइप करना होता है या लिखना होता है। अगर मैं जो है वो शॉर्ट की Ctrl+N से नहीं करना चाहता तो मैं फाइल के अंदर जाके न्यू के अंदर सोर्स फाइल को सिलेक्ट करके भी इस एडिटर को ओपन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक सैम्पल कोड लिखता हूँ, लाइक इंक्लूड iostream using namespace std integer main। हमने जो है वो डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कि उसमें सबसे पहले लाइब्रेरीज पोर्शन होता है, उसके बाद मेन होता है। तो हमने वो स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। अब मैं जो है वो कोई एक इंस्ट्रक्शन की मदद से अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट कराता हूँ। ये हम फ्यूचर में देखेंगे कि किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मेरा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जब भी हमने अब प्रोग्राम को लिख लिया है तो अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो हमने लाइफ साइकिल के अंदर इसके सारे स्टेप्स
डिस्कस किए हुए हैं कि हम कंपाइल के बाद लिंक के बाद जो हम इसे लोड करते हैं तो फिर हमारे पास जो है ये प्रोग्राम जो है वो रन हो सकता है या एग्जीक्यूट हो सकता है या आउटपुट प्रोड्यूस होती है। तो हम जो है इसे इस प्रोसेस में डालने से पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अगर मैं सेव नहीं करूंगा और ये प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा तब हमारा कंपाइलर फिर भी हमसे पूछेगा कि आप इस फाइल को सेव कर लें। हम सेव करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैं इसे सेव करता हूं जी। सेव करने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल एस जो कि विंडो की जो है वो डिफ़ॉल्ट की होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो हम फाइल मेन्यू में जाके जो है वो तब भी कर सकते हैं। लाइक फाइल में गए, यहाँ पे सेव की ऑप्शन में गए तो हम जो है वो यहाँ पे जाके इसे सेव कर लेते हैं। लाइक मैंने इसका नाम रख लिया IDE_test और जैसे ही सेव करूँगा ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी और डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है हमारे IDE की सेव करने की वो डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं इसे डॉक्यूमेंट्स में जाकर देख सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो फाइल सेव हो चुकी है। क्योंकि ये C++ की फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो .cpp है। वापस आते हैं जी हम अपने एडिटर पे। अब इसे मैंने कंपाइल करना है। कंपाइल के बाद हमने इसे रन करना है। हमारा IDE 2 स्टेप्स में जो है हमारे ये पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। कंपाइल करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा, रन करूंगा तो वो लिंक भी हो जाएगा और लोड भी हो जाएगा। हमारे पास जो है वो दोनों तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं इसको इस प्रोसेस में जो है वो शामिल करने के लिए। प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम शॉर्ट कीज़ की मदद से भी कर सकते हैं और हम जो है वो अपनी मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। मेन्यू में जाते हैं एग्जीक्यूट के अंदर हमारे पास ये पहली तीनों ऑप्शन मौजूद है, कंपाइल, रन और उसके बाद कंपाइल एंड रन। अगर मैं कंपाइल करता हूं तो इसका मतलब ये मेरा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाएगा। रन करता हूं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होकर आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। रन करने से पहले कंपाइल करना ज़रूरी है। अगर मैंने कंपाइल नहीं किया डायरेक्ट रन करता हूं तो ये रन नहीं होगा। और अगर हम ये दोनों चीज़ें जो है वो सिंगल स्टेप में करना चाहिए तो कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर हम इनकी शॉर्ट कीज़ की मदद से करना चाहें तो शॉर्ट कीज़ हमारे इसके सामने मेंशन है। लाइक कंपाइल की F9 शॉर्ट की अवेलेबल है, रन की F10 है, कंपाइल एंड रन की F11 है। डिफरेंट IDEs में डिफरेंट कीज़ हो सकती हैं। एक ही डेव IDE के जो है वो डिफरेंट वर्जन में ये कीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर आपको कीज़ का नहीं पता तो हम एग्जीक्यूट में जाके मेन्यू में जाके शॉर्ट कीज़ भी देख सकते हैं। ओके जी, मैं प्रेस करता हूँ F9 का मतलब अब ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो कंपाइल हुआ, नीचे हमारे जो है वो इस पार्ट के अंदर जो है वो शो हो चुका है कंपाइलेशन रिजल्ट्स। उसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है 0 एरर्स 0 वार्निंग। इसका मतलब ये कोड जो है वो सारा का सारा जो है वो हमारे कंपाइलर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। उसने क्या किया कि इसे आप ट्रांसलेट कर दिया है। उसके बाद इसे मैं रन करना चाह रहा हूं, मैंने प्रेस किया F10 तो हमारे पास जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस हो चुकी है और ये हमारे पास जो स्क्रीन आई है जिसके ऊपर ये हेलो वर्ड प्रिंट है ये हमें बता रहा है कि इस प्रोग्राम की आउटपुट हेलो वर्ड है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास IDE में दो तरह के इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं। पहला इंटरफेस वो जिसके ऊपर हम कोड या प्रोग्राम लिख रहे हैं उसे हम कहते हैं एडिटर। दूसरा इंटरफेस वो जहाँ पे हमारे पास जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं कंसोल स्क्रीन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वाइट कलर में जो है वो IDE में एडिटर मौजूद है और ब्लैक कलर में जो है वो हमारे पास जो है जहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी कंसोल है। तो ये था जी हमारे पास जो है वो डेव C++ जिसमें हमने डेव C++ को कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप गूगल से भी कर सकते हैं, जिस लिंक से मैंने किया वहाँ से भी कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद हमने उसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने जो है देखा कि टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, उसके बाद टूल बार्स क्या है जहाँ पे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। फिर हमने जो है वो प्रोग्राम को लिखा, वो जहाँ पे लिखा उसे हमने देखा वो एडिटर है और उसके बाद उसे कंपाइल एंड रन करने का तरीका देखा और जिस स्क्रीन पे हमारी आउटपुट आ रही है यानी कंसोल को भी हमने अंडरस्टैंड किया। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बाकी एडिटर्स को इंस्टॉल करना देखेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।